बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ होता रहेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज इलेक्शन कमीशन में हम इस वक्त खड़े हैं। देखिए, जो मुल्क होते हैं उनका जो निज़ाम है उसको जो बैलेंस करता है, आपके मुल्क की बॉडी जिन पायों पे खड़ी होती है वो इदारे होते हैं। ये इदारों का फ़र्ज़ होता है कि वो मुआशरे के अंदर, मुल्क के अंदर एक बैलेंस कायम रखें। और जब अगर इदारे इसमें नाकाम हो जाएं, और ज़्यादातर इदारे इस वक्त इसलिए नाकाम होते हैं कि जब उनके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट के ऊपर ना, उससे इदारे नाकाम हो जाते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो इलेक्शन कमीशन का बहैसियत एक इदारा नॉन फंक्शनल होना है। मुल्क की जो सबसे बड़ी क़यादत है सियासत की, मुल्क की जो सबसे बड़ी लीडरशिप है, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद सिफर हो चुका है। जो इमरान खान ने जलसे में ये बात कही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नून लीग में कोई ओहदा ले लें अगर मुनासिब समझें। जब मुल्क की सबसे बड़ी लीडरशिप, सबसे बड़ी क़यादत का आपके ऊपर एतमाद नहीं है, तो इज्जतदार तरीका सिर्फ एक था और वो ये था कि आप इस्तीफ़ा देते और आप कहते कि मेरा चूँकि काम ही ऐसा है कि जब तक मुल्क की क़यादत मेरे पे एतमाद नहीं करेगी मैं अपना काम नहीं कर सकता, लिहाजा आप नया बंदा चुन लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बरक्स हुआ। हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं है जो पाकिस्तान की। इसका मतलब है ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी का नुमाइंदा ही नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत के खिलाफ मुसलसल एक पार्टी बना हुआ है और इसका इजहार पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान बारहा कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या सलूशन है, इसके बाद हमारे पास क्या मामला है? हमारे पास मामला ये है कि हम एक तरफ तो सियासी जदोजहद करें और दूसरी तरफ हम कानूनी जदोजहद का आगाज़ करें। आज हम इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक कानूनी जदोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं। फैसल वोडा जो इस इलेक्शन कमीशन के जुल्म का निशाना बने, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर इलेक्शन कमीशन है निसार दुरानी, उनको अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ पहला रेफरेंस जो है वो दायर किया जा रहा है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी जो रेफरेंस है वो लाने का फ़ैसला कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने ऑफिस को चलाया है, जाहिर है कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह अपने ऑफिस को नहीं चला सकता। जो इस रेफरेंस की तफसील है वो आपको फैसल देंगे। उससे पहले मैं दो बातें और करना चाहता हूँ। इस हुकूमत ने जिस तरह से आके ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक छीनने की जुर्रत की है और एक लोटे को आगे करके एक बिल लाया गया है, क्योंकि लॉ मिनिस्टर की टांगें कांप रही थी, उसकी जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ बिल खुद पेश करे, लिहाजा उन्होंने एक लोटे को आगे किया और उसके ज़रिए पाकिस्तान के 90 लाख पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लोगों को इस हक से महरूम करने की साजिश की गई। इसको हम शिद्दत से मुस्तरद करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने $31 अरब की
तरसीलात ज़र भेजी और ये 31 अरब रुपया पाकिस्तान की मईशत को अपलोड किए हुए हैं। अगर हम ये मईशत इस वक्त जो हमारे इस वक्त की टीम है इसके ऊपर छोड़ दें, आज डॉलर 190 रुपये पे चला गया है। स्टॉक मार्केट मुसलसल हफ्ते से नीचे जा रही है। पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो गई है और अब तो खुदा न खास्ता ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत का हाल वो होगा जो श्रीलंका की मईशत का हो रहा है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो क्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना ने लिया है। जब आप एक लॉलीपॉप बनाने वाले को वजीर ख़जाना लगाएंगे और वो लॉलीपॉप के ऊपर पूरी माशी अपनी पॉलिसी चलाएगा तो यही होगा। ये जो आपने राना सनाउल्ला धमकियों के ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, FIA को एंकर्स के घरों में, सहाफ़ियों के घरों में, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के घरों में रातों को 2-2 बजे भेजा जाता है और उनके दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। मुझे आप बताइए, 2 अहकामात जारी हैं। सबसे बड़े फैसले इस हुकूमत ने आके क्या किए? पहला फैसला किया कि काबीना जो है उसके 37 में से 24 वज़ीर जो हैं बशमूल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, ये दोनों बेल के ऊपर हैं और उनकी जो प्रोसिक्यूशन टीम है उनको बदला दिया गया और अपने लोग लगा दिए गए। उसके बाद इन्होंने अपने आप को ECL से निकाला। आसफ जरदारी साहब तो इतने बेचारे बिछड़े हुए थे दुबई से कि ECL का फॉर्मल ऑर्डर ख़त्म होने अभी इशू भी नहीं हुआ था, उन्होंने बैग उठाए और सुना है कि कम से कम 12-14 बैगों के साथ वो गए। अब उन बैगों में क्या था ये तो भेजने वाले ही जाने कि उन बैगों में क्या था, और वो दुबई चले गए। उसके बाद ये जो शहबाज शरीफ और इन्होंने 84 फैमिली मेम्बर्स ने जाके सऊदी अरेबिया में डेरे लगा लिए। वो तमाम अखराजात जो इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस के बचाए थे, खर्च नहीं किए थे, इन्होंने अपने एक ही दौरे में सारे खर्च कर दिए। अवाम का एक गम व गुस्सा है इस वक्त इस क्रिमिनल हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर ये लंदन में जिस तरीके से एक कन्विक्टेड क्रिमिनल ने सबको वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे वो इजलास ले रहे हैं, तो उसके बाद ये साबित होता है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस वक्त लंदन से यरगुमाल है। MQM के जो क्रिमिनल एलिमेंट है जिसको हमने मुस्तरद किया, उस क्रिमिनल एलिमेंट को सलाफ हुसैन से जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे शहादतें दी, उनसे उनकी शहादतों में मुलव्वस लोगों को जो है वो दोबारा ऊपर लाया जा रहा है और पाकिस्तान को एक सियासी, मुआशी और इंतज़ामी बहरान का शिकार कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते, अगले 20 मई से पहले इलेक्शनों की ऐलान नहीं होता, पाकिस्तान में जो इस वक्त श्रीलंका की सिचुएशन है उससे भी बदतरीन सूरत हाल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आबादी श्रीलंका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। आप एक एक जलसे को उठा के देखें, लोग जितने गुस्से में हैं, लोग जिस तरीके से इस वक्त इजहार कर रहे हैं, आप इससे खिलवाड़ ना करें, आइन और कानून के मुताबिक चलें। अगर आज सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जो लोटों के केसेस हैं उनका फ़ैसला हो जाता, पाकिस्तान में सियासी बहरान कम हो सकता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस गैर जिम्मेदाराना रवश की वजह से पाकिस्तान इस बहरान में और धंसता जा रहा है। और मैं फैसल वोडा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो जो ये मेंबर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज रेफरेंस फाइल हो रहा है उसकी तफसील से भी आगाह करें। थैंक यू, शुक्रिया जॉय साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए जी, आप लोग तो विटनेस हैं, जो बर्बरियत और नाइंसाफ़ी मेरे साथ की गई है उसकी मिसाल आपको पूरे नहीं मिलती। कुछ पे रेप और मर्डर नहीं लगाया है, बाकी बस चलता तो वो भी ये लगा देते। मैं उससे पहले उस पे दरवाजा जी, ये इनका बायस है मेरे खिलाफ, ये PTI के होने का, फैसल वोडा के होने का, इमरान खान का करीबी साथी होने का जो है बदला ले रहे। लेकिन फाइनली हमें सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ा। मेरे से जैसे जितने केसेस हैं जिसमें खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी का केस आप देख लें, कानून उसके लिए कुछ और है। CM के लिए केस देख लें, उनके लिए कोई केस, बिल्कुल सिमिलर केस है, उनके लिए कानून कुछ और है।
बाकी दीगर केसेस जितने भी आप देखेंगे उसमें आपको कानून कुछ और मिलेगा और मेरे केस में कानून कुछ और आपको मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स और ऑर्डर्स जितने भी डिसीजंस हैं कि ये डिक्लेरेशन नहीं पास करते, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, उसको भी बाईपास कर दिया आइन शिकनी की। ये तो नून लीग का इलेक्शन कमीशन जो है वो विंग है, पॉलिटिकल विंग है। और जो हमारी किरदार कुशी करते हैं, जो हमारे फैसले करते हैं, उनकी किरदार की आज से असल कहानी, इन काली भेड़ों की असल कहानी आज से शुरू होगी। क्योंकि आवाम और हमने ये सोचा है कि जब हम पे ये झूठ और बेईमानी के जुल्म और ढाने तो उनके खिलाफ हमें जाना पड़ेगा। और जैसे कि मेरा भी फाइनल फोरम मेरे अपने केस का इस्तदा मैंने सुप्रीम कोर्ट पे की है, क्योंकि उनके ऊपर हमारा तकिया भी है और ऊपर हमारा फेथ भी है और उनकी ईमानदारी के ऊपर हमारा कोई सवाल नहीं बनता, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये जो दुरानी साहब है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होते हुए पॉलिटिकल पार्टी से फेवर लेते हुए एक और ओहदा रख लिया, एक और सिंध लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए और उसको डिक्लेयर भी नहीं किया। और इसकी अपील इसका केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सारे शवाहिद इसमें मौजूद हैं। हमारी उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं ब्लाइंडली, अंधा ट्रस्ट करते हैं, अंधा भरोसा करते हैं, तो ये सबूत और शवाहिद की और इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आपको पता चलेगा कि जो लोग खुद कैरेक्टरलेस हैं, जिनकी अपनी कोई अहलियत नहीं है, जो सादिक और अमीन नहीं है, जो बेईमान चोर हैं, जो ज़मीर फरोश है, जिन्होंने अपना धंधे को बाज़ार में बोली लगवाने के लिए खड़ा किया हुआ है और उसकी बोली नून लीग सबसे पहले लगाती है, ये यहाँ भी नौकरियाँ करते हैं इस मनसब के ऊपर बैठकर और ये फिर दूसरी नौकरियाँ भी ले लेते हैं, उसको डिक्लेयर भी नहीं करते और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे पे कंडक्ट का सवाल हुआ, ये नहीं कि आज से पहले तो हमेशा ये सुना गया कि इंसाफ सबूत पे मिलता है, लेकिन यहाँ ये पता चला कि जो सुर्खियाँ अखबार में लगा दी गई या मीडिया की जो हेडलाइंस बन गई, उन पे फैसले हो रहे हैं, उस पर कंडक्ट कहा जाता है मेरा। तो जितने पाकिस्तान में आज हुक्मरान हैं, इनकी हिस्ट्री करप्शन से लेके कत्ल तक के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग तक के केसेस, सबका इजाला इलेक्शन कमीशन ये कह के कर देता है, देख रहे हैं। और एक केस में जब हमारे मैंने इसको भी घसीट लिया साथ पे, तो ये दुरानी साहब जो हैं वो दो ओहदे रख रहे हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर की हैसियत से, आर्टिकल 216 क्लियरली बताता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। और उसके बाद वो सिंध में एक लॉ कॉलेज जो है गवर्नमेंट का, उसमें सरकारी नौकरी रखते हैं जिसको डिक्लेयर नहीं करते हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट है। और ये बताता है कि जब सियासी भर्तियाँ होंगी और सियासी नौकरियाँ और फेवर आप लेंगे तो सियासी फैसले भी आप करेंगे। उन फैसलों की रोशनी में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ घाटा और नुकसान मिलेगा। जो जुल्म और बर्बरीत मेरे साथ की, और उस जुल्म और बर्बरीत के लिए मैं तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गया हूँ, लेकिन आप समझते हैं कि हम इतना इजीली जाने देंगे? अब इसी के साथ बलोचिस्तान मेंबर को से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो गाना शुरू कर झूम बराबर झूम। हो रही है, लेकिन रेफरेंस के साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं शवाहिद के साथ इंशाल्लाह। और इन शवाहिद को ब्लैक एंड वाइट अभी मैं मीडिया से भी शेयर कर लूँगा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो आखिर में आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो निज़ाम बनाया हुआ है ना, कि जो मनसब पे बैठा हुआ है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर और इसके साथ 2 मेंबर्स, ये जो मनसब पे बैठ के धंधा चला रहे हैं ना, आप आवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बाजार में बोली लगना और ज़मीर फरोशी करना, बेईमानी करना, चोर और डाकुओं के साथ मिलकर डाके डालना इंसाफ के ऊपर, इन मनसूबों पे जो भी बैठा हुआ है उसको भी उसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, बल्कि डबल तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। कि हम उसको एक्सपोज भी करेंगे, जो हमारे घर वाले गुजरते हैं, शादीशुदा बहन भाई गुजरते हैं जिन चीज़ों से, जिन तकलीफ़ों से, जो इनकी ज़बान से निकली बातों से, उसका डबल ये भी गुजरेंगे और इनके घर वाले भी गुजरेंगे उसी तकलीफ से। ये चोर भी हैं, ये
ज़मीर फरोश भी हैं, ये मनसब के साथ भी अपना सीधा रास्ता नहीं रखते और उसके बाद भी ये हमारी ज़िंदगियों के फैसले कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम भी अब इसमें खड़ी होगी। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी कौम का जो वलवला है और जो समुंदर है उसके आगे किसी का बाप भी नहीं खड़ा हो सकता। अभी हम यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं सबमिट कराने, सबूत के साथ मैं मीडिया के साथ भी शेयर कर लूँगा सारी पिटिशन और सारे सबूत। और ये केस और इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है, लेकिन वाली वारिस तो कोई बने इसका, तो हम वाली वारिस के बनेंगे। अब ये बड़बड़िया बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया।